बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने। जान के जाएगी दिन भी क्या दिन भी, उड़ते फिरते तितली बन के। बचपन के दिन भी क्या दिन भी। चाहो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलते बातें हो। साथ बिता ले दो घड़ी की जवानी है, और जीने वाले हो रे भोले भले। सोना ना होना ना, सुनो कजर क्या गाए समय। गीता दत्ता उस आवाज़ का नाम है जिसमें खुशी, शोखी, चुलबुलापन और दर्द सब कुछ सिमटा हुआ था। एक समय था जब सिनेमा जगत में इस आवाज़ की तूती बोलती थी। जब इस आवाज़ का मेल एक और जादुई आवाज़ से हुआ, तब इन दोनों की आवाज़ के मेल से बने गीत लोगों के जीने का सहारा बन गए थे। गीता दत्ता की आवाज़ के साथ जिस जादुई आवाज़ का मेल हुआ था, वह आवाज़ थी महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी का। इन दोनों के गाए गीत ने सुनने वालों के दिल दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया कि सभी इनके गायकी के दीवाने हो गए थे। इन दोनों का साथ संगीत के एक जादूगर के प्रयास से हुआ था, जिनका नाम था ओपी नैयर। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गीतों का तोहफा संगीत प्रेमियों को दिया था। गीता दत्ता ने मोहम्मद रफ़ी की तरह ही इंसानी जज्बात के हर पहलू को अपने सुर से सजाया था। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं। लेकिन हजारों लाखों दीवानों को अपनी शोक गायकी से गुदगुदाने वाली गीता दत्त पर वक्त ने ऐसा सितम किया कि उनकी जिंदगी खुद दर्द का साज बनकर रह गई थी। जब गीता की मुलाकात गुरुदत्त से हुई थी, तब वह गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। गुरुदत्त से शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। 3 बच्चों के ये माता पिता बने, लेकिन गुरुदत्त की जिंदगी में वाहिदा रहमान की एंट्री होने के साथ गीता दत्ता अकेली होती गई। वाहिदा रहमान के कारण जब गीता दत्ता और गुरुदत्त के संबंधों में कड़वाहट बढ़ने लगी, तो गीता दत्ता गायकी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। एक पत्नी, माँ और गायकी की तिहरी जिम्मेदारी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में दूसरी औरत के दखल का तनाव झेलना उन पर जब भारी पड़ने लगा, तब वह शराब का सहारा लेने लगी। हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया ना भूल गए। आ गई होठों की गलियां, हम हंसना हंसाना भूल गए। उन दिनों गीता दत्ता समय पर स्टूडियो भी नहीं पहुंच पाती थी। दूसरी तरफ ओपी नैयर बहुत ही अनुशासित और समय के पाबंद संगीतकार थे। कई बार ऐसा हो चुका था कि गीता दत्ता रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के लिए समय पर नहीं पहुंच पाई। उन्हीं दिनों फिल्म 12 o'clock के लिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गीता दत्ता और रफ़ी साहब का एक युगल गीत रिकॉर्ड होना था। गीता दत्ता की उन दिनों जो स्थिति थी, उसे देखते हुए यह तय हुआ कि रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे तो वो अपनी गाड़ी में गीता दत्ता को भी साथ ले आए। पिकअप करते हुए स्टूडियो दोनों साथ पहुंचे। रफ़ी साहब गीता दत्ता को लेने उनके घर पहुंचे तो कुछ देर इंतजार के बाद जब गीता दत्ता कार में आकर बैठी, तो वो बुरी तरह से नशे में धुत थीं और लड़खड़ा रही थीं। रफ़ी साहब गीता दत्ता को संभालते हुए रिकॉर्डिंग रूम पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद संगीतकार एवं अन्य लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि गीता दत्ता इस हाल में गाने को सही तरह से गा पाएंगी। मगर सबको आश्चर्य में डालते हुए गीता दत्ता ने उस गीत को एक टेक में गाकर सबको हैरत में डाल दिया था। आइए सुनते हैं गीता दत्ता द्वारा गाए उस गीत को। मेरे हम
गीता दत्ता एक बेहतरीन गायिका थी, जो कि उन्होंने नशे में भी ऐसा गीत गाया कि आज भी वह गीत अमर हो गया। बिना टेक लिए सबको हैरान में डाल दिया था उन्होंने इस गीत को गाकर। संगीतकार ओपी नैयर के करियर को आगे बढ़ाने में भी गीता दत्ता की ही मुख्य भूमिका थी। जब ओपी नैयर जी अनजाने और नवोदित संगीतकार थे, तब गुरुदत्त ने गीता दत्त के कहने पर ही फिल्म बाज में संगीत देने का काम ओपी नैयर को दिया था। बाद में गुरुदत्त ने CID फिल्म में भी संगीत देने का काम नैयर जी को ही सौंपा था। इस फिल्म के बाद तो ओपी नैयर संगीत जगत पर छा गए थे। यह भी सच है कि ओपी नैयर ने गीता दत्ता की गायकी को नए आयाम दिए थे। उनके साथ संगत करने से पहले गीता दत्ता मेरा सुंदर सपना टूट गया जैसे दुख भरे गीतों और हे री मैं तो प्रेम दीवानी जैसे भजनों के लिए भी चर्चित थीं। लेकिन नैयर ने गीता दत्ता की गायकी को नया आयाम दिया और नई पहचान मिली। मादकता और अल्हड़पन से भरे गीतों में गीता दत्ता की आवाज़ इतनी नशीली लगती थी कि यह सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, उस्ताद, 12 o'clock में गीता दत्ता के गाने आज भी जब कानों में पड़ते हैं तो उन्हें सुनकर मुंह से वाह वाही निकलती है। लेकिन बाद में गीता दत्ता के लापरवाह रवैये के कारण धीरे धीरे उन्हें गाने मिलने कम हो गए। उधर ओपी नैयर भी अब गीता दत्ता को अनदेखी करने लगे थे। वो उस वक्त आशा भोसले को अपने गाने में तवज्जो देते थे। नैयर पर आशा भोसले के दबाव ने गीता दत्ता को पूरी तरह से ओपी नैयर से दूर ही कर दिया। इधर वाहिदा रहमान और गुरुदत्त की नज़दीकियों से भी गीता दत्ता काफ़ी परेशान रहने लगी थी। गुरुदत्त का जिक्र जब भी होता है तो वाहिदा रहमान का नाम जरूर आता है। गुरुदत्त वाहिदा रहमान को बिल्कुल दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ही वाहिदा रहमान को साल 1956 में आई फिल्म CID में काम दिलवाया था। इस फिल्म के बाद वाहिदा रहमान गुरुदत्त के साथ प्यासा में दिखाई दी थी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की एक अलग दर्जे की फिल्म मानी जाती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। जब यह बात गीता दत्ता को पता चली तो दोनों की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। गीता दत्ता गुरुदत्ता और वाहिदा रहमान के रिश्ते से नाराज होकर अपने तीनों बच्चों के साथ अपने माँ के पास चली गईं। यूँ कहें तो उन्होंने गुरुदत्त को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर गुरुदत्त के पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से वाहिदा रहमान भी धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। कुछ समय बाद जब गुरुदत्त की मौत हो गई तब बहुत बुरा दौर गीता दत्ता पर आ गया। वह पूरी तरह टूट चुकी थी और पूरी तरह शराब के नशे में डूबती गई। वक्त ऐसा आ गया कि गीता दत्ता को फिल्म इंडस्ट्री ने हाशिए पर ला खड़ा कर दिया था। अपने मुश्किल दौर में गीता दत्ता ने जब नैयर साहब को फ़ोन किया और कहा कि नैयर साहब आप मुझे भूल गए हैं, इतनी भी क्या नाराज़गी है कि आप मुझे रिकॉर्डिंग के लिए अब कभी याद नहीं करते, कभी बुलाते ही नहीं। गीता दत्ता ने नैयर को कैसा सहारा दिया था यह तो उन्हें याद था, लेकिन आशा भोसले की मोहब्बत की वजह से वो खामोश रहे। आत्मग्लानि के चलते नैयर साहब ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने चुपचाप फ़ोन रिसीवर वापस रख दिया। बाद में जब ओपी नैयर का करियर ढलने लगा तब आशा भोसले उनसे दूरी बढ़ाने लगी। आशा भोसले की बेवफाई से टूट चुके नैयर साहब ने स्वीकार किया कि लोग प्यार में अंधे बन जाते हैं, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा और बहरा दोनों बन गया था। ओपी नैयर की ताउम्र इस बात पर अफसोस होता रहा कि उन्होंने गीता दत्ता की समय पर मदद नहीं की। गीता दत्ता का जिक्र होने पर उनकी आंखें नम हो जाती थीं और अपने को कोसने लगते थे, लेकिन तब क्या हो सकता था जब आशा भोसले चुग गई थी खेत। ओपी नैयर के काफ़ी ऐसे गाने हैं जो कि आशा भोसले ने गाए थे, लेकिन उन गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि वे गाने तो गीता दत्ता को ध्यान में रखकर ही गढ़े गए थे।
फिल्म मंगू के गीत जिसके बोल थे मन मोरे गा झूम के को गाते समय आशा भोसले जी ने गीता दत्त बनने की असफल कोशिश करती नजर आती थीं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था गीता दत्ता जैसा इस गीत को गाने का, लेकिन वो असफल रहीं। इसमें कोई शक नहीं कि गीता दत्ता एक बहुत ही बेहतरीन गायिका थीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने उनके सिंगिंग करियर को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और उनके हाथ से गाने निकलते गए। आज भी उनके गाने सुनकर दर्शक झूम उठते हैं और शायद अगर उनकी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव ना आता तो वो नंबर 1 की सिंगर आज भी रहती। आइए सुनाते हैं आपको गीता दत्ता द्वारा गाए कुछ गाने। अचानक ये मेरे हाथों में किसका हाथ आया है, न मैं जानू न दिल जाने वो अपना या पराया है। तो हुए मेरे हम सफल रस्ते पर गए, लाखों दी तेरे प्यार की राहों में जल गए। जो हुए मेरे हम सफल रस्ते बदल गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको गीता जी की गाई हुई कौन सी गीत सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।